राजधानी के धरना स्थल बूढ़ा तालाब रायपुर में धरना देकर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख स्कूल सचिव के नाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व सेवा गणना शिक्षा मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत, उप संचालक गिरिजा शंकर शुक्ला, धर्मेंद्र शर्मा एवं पदाधिकारी ताराचंद सिन्हा, अमित दुबे, जितेंद्र सिन्हा, विजय राव, मनोज सनाड़, योगेश ठाकुर, आयुष पीले, सुखनंदन साहू, कृष्णा राज पांडे, जिला संचालक पवन सिंह, भानु डेरिया, ओम प्रकाश सोनकर, श्रीमती गंगा सागर पासी आदि शामिल रहे। संजय शर्मा जी, आदरणीय वीरेंद्र दुबे जी, आदरणीय विकास राजपूत जी, आदरणीय केदार जैन जी और हमारे जिले के चारों संचालकगण, ब्लॉक इकाई के ब्लॉक संचालकगण, उप संचालकगण और जिले के चारों ब्लॉकों से आए हुए क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आदरणीय साथियों, पूर्ण सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के तत्वावधान में यह ऐलान किया गया है कि आज प्रदेश के 32 जिला मुख्यालयों में पुरानी पेंशन को लेकर के धरना स्थल पे हजारों हजार की संख्या इकट्ठा हुई है। आज हम प्रदेश बॉडी की ओर से पूरे प्रदेश के शिक्षकों का एक बड़ा सम्मेलन इस राजधानी में करना चाहते थे, लेकिन प्रदेश सरकार की परमिशन नहीं मिलने के कारण, माननीय पुलिस अधीक्षक की परमिशन नहीं मिलने के कारण 100 लोगों के साथ में परमिशन हमको पुख्ता मिली, इसलिए सीमित संख्या में 100 जाबाज साथियों के साथ में आज हम पुरानी पेंशन की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, इस देश के अंदर में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन को बंद करके नवीन पेंशन एनपीएस योजना लागू करने का काम किया और इस काम को करने के लिए प्रदेश के अंदर में बहुत सारे संगठन हुआ करते थे, जिसमें एटैक, इंटेक, C2, B2, BMS इंटरनेशनल, ये अलग अलग प्रकार के संगठन हुआ करते थे। जो कानून बनाया कि जो 62 साल तक नौकरी करेगा और 62 साल की नौकरी करने के बाद उसको सम्मान के साथ में जीना भी है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, और उसमें सबसे बड़ी बात कही गई है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन का हमारे कर्ता धर्ताओं ने एक योजना बनाया, लेकिन उस पूरी ओल्ड पेंशन को खत्म करने का काम इस देश की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। और जब ये बात बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को पता चली कि ये एनपीएस का जो मुखौटा है ये उद्योगपति के और शेयर मार्केट के आधार पे डिपेंड करता है, को लागू किया गया। और ये जब एनपीएस जैसी कुप्रथा लागू हुई तो ये सोची समझी चालाकी के तहत लागू हुई कि ये जो इतना बड़ा हुजूम है, ये जो 60-70 लाख कर्मचारी इस देश की तमाम सारी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, इनके पेंशन पे कैसे डाका डाला जाए, और डाका डालने की नीयत से 2004 में एनपीएस नामक एक संस्था बना करके, एक उद्योगपतियों के संस्था बना करके उनकी चालाकी के तहत एनपीएस जैसे एक पेंशन का निर्माण किया गया। आदरणीय साथियों, यह जो हमारा पूरा का पूरा कर्मचारी जगत है, ये जो अंग्रेजों ने और हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो कानून बनाया कि जो 62 साल तक नौकरी करेगा और 62 साल की नौकरी करने के बाद उसको सम्मान के साथ में जीना भी है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, और उसमें सबसे बड़ी बात कही गई है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन का हमारे कर्ता धर्ताओं ने एक योजना बनाया, लेकिन उस पूरी ओल्ड पेंशन को खत्म करने का काम इस देश की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। और जब ये बात बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को पता चली कि ये एनपीएस का जो मुखौटा है ये उद्योगपति के और शेयर मार्केट के आधार पर डिपेंड करता है, जब लोगों के बीच में जागृति आई और रेलवे के एक भ्रष्ट कर्मचारी नेता ने
समझौता करके उसको लागू करवाया। लेकिन धीरे धीरे जब लोग रिटायर होते गए और जब उनको 5,000, 7,000, 10,000 पेंशन मिलते गई, तब जाकर के ये एनपीएस का जिन्न बाहर आया और तब जाकर के देश के अंदर में इसको लेकर के आंदोलन तैयार हुए। एक तरफ में विजय बंधु का आंदोलन चला, प्रदेश प्रदेश में चला और ये चलते झपटा गया है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है। और जब ये कर्मचारी जगत में बात फैलने लगी तो आंदोलन मजबूत होते गए, संगठन मजबूत होते गए और अंतोगत्वा ये जब कारवा चलते गया तो सबसे पहले झारखंड के सीएम ने घोषणा किया कि मैं अपने प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल करूंगा। और देखते देखते राजस्थान में और देखते देखते छत्तीसगढ़ में ये कारवा आगे बढ़ते गया। और जब छत्तीसगढ़ के अंदर में ओल्ड पेंशन की बात इस प्रदेश के मुखिया ने स्वीकार किया तो हमने इसी स्टेडियम के अंदर में लाखों की भीड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलाल और फूल मालाओं से लाद करके भव्य स्वागत किया। राज्य सरकार का भी इसी मैदान पे हमने 25 नवंबर 2018 को 17 को आंदोलन किया था, वहां पे मैंने भाषण किया था। रमन सिंह जी रात के 12 बजे केदार जैन जी को फोन आया था, आप जो है अपनी व्यवस्था को बना लो और नहीं तो हम आपको 15 पे लाके खड़ा करेंगे। सारे के सारे मेरे भाषण को नव भारत ने छापा था और स्थिति ये हुई कि हमने 15 पे लाके खड़ा कर दिया। हम भूपेश सरकार से कहना चाहते हैं कि चाहो तूफानों से, अहंकारों से कह दो कि वो अपना रास्ता बदल दे। हम अरे गैरों पंखों से नहीं, हम इस मोर्चा के ताकतवर हौसलों से उड़ा करते हैं। आदरणीय साथियों, हो गई है पीर पर्वती यह पिघलनी चाहिए और हिमालय की गोद से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है शिक्षा के एलबी स्वर्ग के साथ में न्याय होना चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, आग आपके सीने में सही, आग कहीं भी हो आग लगना चाहिए। मंत्री जो ठोस निर्णय ले सकता है और भूपेश बघेल की हमने जय जयकार किया। आदरणीय साथियों, घोषणा होने के बाद जब इसको कार्य में परिणत करने की बारी आई तो राज्य सरकार में बैठे हुए आईएएस आईपीएस लोगों ने इसके ऊपर में पेच लगाना प्रारंभ कर दिया और पेच ऐसे बढ़ते चले गए कि 1 महीने के अंदर में आपको जो है शपथ पत्र भर के देना है, नोटाइज करके देना है। और नोटाइज करने का मतलब होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर को काटना, आने वाले भविष्य को खत्म करना। इसको लेकर के ये पूर्व सेवा गणना मोर्चा का गठन किया गया है। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय संजय शर्मा जी का, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय वीरेंद्र दुबे जी का, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय विकास राजपूत का, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय केदार जैन जी का कि आपने सही वक्त पर नब्ज को समझते हुए, इस बुनियाद को समझते हुए आपने एक संगठित मोर्चा बनाने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है मैं इस मंच के माध्यम से और जिनके बहुत ही ताकतवर कंधे हैं, जिनके मैंने नाम लिया है, ये 1,80,000 शिक्षा कर्मियों के भाग्य विधाता है। इन्होंने 1,80,000 शिक्षा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है। तो मजबूत कंधों के ऊपर में हमारी लड़ाई है, मजबूत कंधों के इरादे के ऊपर में हमारी लड़ाई है, हमारे योद्धाओं के ऊपर में हमको पूर्ण विश्वास है। आज आप अपने साथियों को एक संदेश दीजिए कि हम किसी भी शासन के आदेश का, निर्देशों का शपथ पत्र के माध्यम से पालन नहीं करेंगे और कोई भी हम अपने तरफ से नोटिस करके नहीं देंगे। लगातार हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी संचालकगण प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के मंत्री और प्रदेश के ऑफिसरों से, आईएएस ऑफिसरों से लगातार संपर्क में है। मुझे पूर्ण विश्वास है समय बढ़ेगा और इस प्रदेश का बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारी बात को मानेगा।